चलो तो मैप स्टार्ट करते हैं। ओके मैंने बना लिया है, लेकिन ये उसमें टाइम लग गया। ओके सो चैप्टर नंबर 1 अगर देखें हम, हिस्ट्री सारे ही मैप्स देख लेंगे। ओके एटलीस्ट तुमको अब ये पता है, वो देख लिया मैप का पहला वाला वीडियो मैंने भेजा था। हाँ। तो एटलीस्ट वो याद रखना पड़ेगा तुम्हें कि कौन सा स्टेट कहाँ है एंड उतना पता होगा तो हम ये मैप के क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके तो क्या है, सबसे पहले तो हमारे पास है इंडिया साइज एंड लोकेशन। नहीं ये तो जियोग्राफी हो गया, पहले हिस्ट्री देख लेते हैं। ओके हिस्ट्री में से चैप्टर 1। ओके सो सबसे पहले हिस्ट्री में चैप्टर 1 में है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या क्या है हमारे पास? फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमें आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ फ्रांस, तो वो तुम्हें दिया जाएगा। ओके मतलब उतना जितना तुम्हारी बुक में है, छोटा सा दिया हुआ है ना, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई। और ये जो मैंने निकाला है ये सब ये तुम्हारा जो सर्कुलर आया था सीबीएसई का, वहीं से लिया हुआ है। सो इट्स नॉट कि मैंने ही इतने 4 पॉइंट लिखे हुए हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। सीबीएसई का सर्कुलर है, उसमें जो बोला गया है कि भाई तुम्हें इतने पॉइंट्स पता होने चाहिए, माउंटेन रेंजेस है तो इतनी पता होनी चाहिए, तो कितनी सारी है, सारी याद रखने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड? ओके तो वैसे ही मैंने ये मतलब सब इकट्ठा किया है क्रॉप करके और वो सब, तो अभी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन हिस्ट्री का चैप्टर 1 है, उसका पॉलिटिकल मैप है। तो उसमें करना क्या है, तुम्हें फ्रांस के ये 4 जगह दिखानी है। ओके बॉर्डुएक्स, नैंटीज, पेरिस एंड मार्सेलिस, ये 4 कहाँ है वो तुम्हें पता होने चाहिए। तो देखो देखो सबसे पहले ये रहा फ्रांस का। फ्रांस के मैप में तुम्हें ये दिखा देना है, पहले मुझे थोड़ा जूम कर लीजिए, अब दिखाई दे रहा है राइट? तो फ्रांस के ये जो मैप है उसमें तुम्हें 4 चीजें दिखानी है। तो सबसे पहले तो तुम अगर पूरा ब्लैंक व्हाइट डायग्राम देखोगे, ओके मैप देखोगे, तो उसमें तुम्हें यहाँ नॉचेस दिख रही है। देखो ये ऐसी करके ऐसी एक नॉच है, ओके और वैसी नॉच यहाँ पर भी है। ओके तो ये 2 नॉचेस याद रखो। सो ये जो ऐसी लाइन जैसी एक पड़ी हुई है, एक गैप जैसा पड़ा हुआ है, तो ये जो पहला वाला गैप है, दिस वन ऊपर वाला, वो है नेंटिस। ओके और ये जो दूसरा वाला गैप है दैट इज बॉर्डुएक्स। ओके तो ये तो पता चल गया कि नेंटिस से स्टार्ट होता है, तो पहला वाला जो गैप लाइन है दैट इज नेंटिस, और दूसरा वाला जो, ये याद करने के लिए बता रहा हूँ कि हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे है, क्योंकि इंडिया का जैसे पता है कि यहाँ हिमाचल है, यहाँ गुजरात है, वैसा बाहर की कंट्री का बहुत ज्यादा मतलब थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। बहुत डिटेल्ड में हम नहीं जाएंगे कि कहाँ पे कौन सा है, लेकिन हमें जो बोला है कि ये चीज पता होनी चाहिए उतना हम कर लेते हैं। ओके तो पहला ये जो गैप है वहां पे है नेंटिस, दूसरे पे है बॉर्डेक्स, देन पेरिस दिखाना है हमें। तो ये पूरा फ्रांस है, उसका कैपिटल है पेरिस। ओके तो एकदम ऊपर में एकदम सेंटर टाइप ये जो है, दिस इज दी पेरिस। डन? ओके और वो जो गाना गाते गाते नीचे से आ रहे थे मूवमेंट करते करते, दैट इज मार्सेलिस। तो एकदम लास्ट वाला जो पार्ट है ईस्ट और साउथ में, मतलब साउथ ईस्ट में जो लास्ट वाला पार्ट है वहां पर है एकदम नीचे, दैट इज मार्सेलिस। ओके तो ये 4 तुम्हें पूछे जा सकते हैं हिस्ट्री के चैप्टर 1 में से। जो क्वेश्चन आ सकता है मैप में तो यही आ सकता है और कुछ नहीं आ सकता फ्रेंच रिवॉल्यूशन में से, कि ये 4 जगह कहाँ है। तो पेरिस तो कैपिटल है फ्रांस का, तो एकदम ऊपर से यहाँ पे सेंटर में बता दो, एकदम ऊपर यहाँ मत बता देना। ओके सो दिस इज पेरिस। देन फर्स्ट वाला जो गैप है दैट इज नेंटिस, दूसरा वाला बॉर्डिक्स, और एकदम लास्ट में साउथ ईस्ट में लास्ट में एक पॉइंट है दैट इज द मार्सेलिस। डन? सिंपल, समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट में है हमारा सेकंड चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन। तो इसमें क्या पता होना चाहिए, इसमें जनरली हमें सेंट्रल पावर्स जो थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात चल रही थी इसमें। ओके, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन मतलब क्या, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड था। तो वहां पे हमें दो चीज पूछी जाती है मैप में। अगेन सब कुछ अभी मैं बार बार नहीं बताऊंगा, हिस्ट्री हो जियो हो, देखो सिविक्स और इको में से मैप आता नहीं है, हिस्ट्री और जियो में से आता है, वो मैंने कवर कर लिया है। और ये जो है वो मैंने स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं सीबीएसई के सर्कुलर से। ओके, तो उतना ही हम करेंगे जो सीबीएसई ने बोला है वो। सो चैप्टर 2 में से जो आ सकता है दैट इज द मेजर कंट्रीज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो मेजर कंट्रीज थी वो उनको लोकेट करो वर्ल्ड मैप पे। ओके, तो एक थे सेंट्रल पावर्स और दूसरा था एलाइड पावर्स। तो एलाइड पावर्स हमें पता ही है, फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया एंड यूएसए। एंड सेंट्रल पावर्स में थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड टर्की, दैट इज ऑटोमन एम्पायर। ओके, तो इनको हमें वर्ल्ड मैप में दिखाना है। सो लेट अस सी दैट। तो सबसे पहले अगर हम याद रखें तो कैसे याद रखना है कि पहले वो वाले देख लेते हैं, एलाइड पावर्स। ओके, सो एलाइड में यूएसए यहाँ पे है, वो तो हम सबको पता है। ओके, कनाडा यूएसए से साथ में है, सो ये यूएसए है। रशिया इतना बड़ा है, सो सबसे बड़ा जो है दैट इज द रशिया। ओके, ये जो है दैट इज द रशिया। तो वो दो हो गए। देन कौन बाकी रहा, फ्रांस बाकी रहा। ओके, सो फ्रांस कहाँ है, फ्रांस और इंग्लैंड बाकी रहा। तो इंग्लैंड कहाँ है, ये जो आइलैंड है यहाँ पर। ओके, ये जो आइलैंड है यहाँ पर, तो ये आइलैंड्स में ये जो नीचे वाला पार्ट है दिस मच, ये जो पार्ट है वो है आयरलैंड, उसको अभी हम नहीं, लेकिन उसके ऊपर जो है दैट इज द ग्रेट ब्रिटेन, दिस वन। ये जो है वो है ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड। हाँ, अरे सब कितने सबसे छोटा है लेकिन सब पे रूल कर दिया है। ओके, सो दिस इज वो आइलैंड के फॉर्म में है। ओके, सो दिस इज द इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन। और ये समझ में आ गया कि जो आइलैंड के फॉर्म में है, आइलैंड में नीचे का पार्ट है वो आयरलैंड है, उसको हम अभी देखेंगे नहीं। वो जो नीचे का पार्ट है उसके ऊपर का पार्ट है। और यार बंद हो गया। ओके, दिस मच, जैसे कि ये पार्ट है, ये दो पार्ट है, मतलब आइलैंड के दो पार्ट है, एक ये छोटा सा और एक उससे थोड़ा बड़ा सा। तो छोटा सा पार्ट नहीं, हम बड़े से पार्ट को देखेंगे। सो बड़ा सा पार्ट जो है दैट इज दी ग्रेट ब्रिटेन। देन उसी के टचो टच एकदम साथ में जो है दैट इज दी फ्रांस, जो बहुत बड़ा है। ओके, फ्रांस एकदम नजदीक में जो है, ग्रेट ब्रिटेन के एकदम नजदीक में जो है दैट इज फ्रांस। फ्रांस से एकदम टच में जो है, ओके, एकदम टच में और जो बहुत बड़ा है दैट इज ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है ना, तो दिस इज दी ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। ओके, एंड फ्रांस के नीचे, बस अभी उनकी बात करने की तो जरूरत नहीं है, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाला सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बात करेंगे। नहीं तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तुम्हें इटली, जापान वो सब दिखाना पड़ेगा, अभी बात नहीं कर रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या था, सबसे पहले तो हमें यूएसए दिखाना है, यूएसए दिखा लिया। देन ग्रेट ब्रिटेन दिखाना था, ग्रेट ब्रिटेन दिखा लिया। फ्रांस दिखाना था तो ग्रेट ब्रिटेन से टच जो है वो फ्रांस दिखा लिया। एंड रशिया दिखाना था, सबसे बड़ा जो है दैट मच इज दी रशिया। ओके, हो गए ये। अब इनके होने के बाद जो ये तो हो गए एलाइड पावर्स, सेंट्रल पावर्स जो थे। ओके, दैट इज दी फ्रांस से एकदम टचिंग में जो है दैट इज ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। ओके, एकदम टच में जो है दैट इज ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। देन ये जो टचिंग पार्ट में फिर ये वाला पार्ट है, ये ऑस्ट्रिया हंगरी से साउथ ईस्ट वाला पार्ट, दैट इज द ऑटोमन एम्पायर, दैट इज द टर्की। समझ में आया? जो ये वाला पार्ट है हमारा, कौन सा, ऑस्ट्रिया हंगरी वाला जो पार्ट है, उससे जो टचिंग में है दैट इज द टर्की और से ऑटोमन एम्पायर। ओके, तो वो ही हमें देखना था। देखो दूसरा एक मैप है, उसमें और भी थोड़ा मतलब अच्छे से बताया गया है, तो मैं वो खोल देता हूँ तुम्हारे लिए। ये देखो, ओके, अब इसमें दिख रहा है। ओके, क्या क्या है, सबसे पहले ये रहा, देखो आयरलैंड दिखा।
ओके, दिस इज द आयरलैंड और ये पूरा है ग्रेट ब्रिटेन ग्रीन कलर का। देन उससे टचिंग में मतलब एकदम नजदीक में जो है सबसे बड़ा दैट इज द फ्रांस। फ्रांस से एकदम नजदीक में जो है ये जर्मनी और वो सब अभी हम बाद में देखेंगे, कब जब सेकंड आएगा तब। ओके, वरना ऑस्ट्रिया हंगरी जो है वो दैट इज देयर। ओके, ये रहा पूरा, मतलब ये जर्मनी तो ऊपर का हो गया, लेकिन फ्रांस से ये जो सबसे बड़ा है दैट इज द ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। ओके, एंड उससे जो साउथ वेस्ट में जा रहा है दैट इज द ऑटोमन एम्पायर, ये पूरा। ओके, ये जो पूरा है दैट इज द ऑटोमन एम्पायर, ये पूरा ही ऑटोमन एम्पायर है। अंडरस्टूड? याद रह गया कैसे? वो देखो, वो चार तो हमें पता ही है, ग्रेट ब्रिटेन, देन यूएसए, रशिया एंड फ्रांस, ये तो हो गए। अब इनमें सबसे पहले तो हम लेंगे कि ऑस्ट्रिया हंगरी। तो फ्रांस से एकदम बाजू में जो बड़ा है दैट इज ऑस्ट्रिया हंगरी, और उनके ऊपर जो है दैट इज जर्मनी। वो याद अभी ना रखो तो भी अब नेक्स्ट में याद रखना है। ओके, सो ऑस्ट्रिया हंगरी है मतलब कहां पर? फ्रांस के एकदम सीधे में जो ज्यादा है वो दैट इज ऑस्ट्रिया हंगरी। ऊपर जो है दैट इज जर्मनी। तो अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे जर्मनी के बारे में। ओके, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। और नीचे जो है दैट इज दी इटली। ओके, मतलब ऑस्ट्रिया हंगरी के बाजू में है स्विट्जरलैंड, ऊपर है जर्मनी और नीचे है इटली। तो ये सब कब आएगा? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। लेकिन अभी के लिए हमें क्या याद रखना है कि कौन कौन है? तो एक तो हमें ऑस्ट्रिया हंगरी याद रखना है, टर्की और ऑटोमन एम्पायर, पूरा ये जो ग्रीन कलर का है दैट इज ऑटोमन एम्पायर टर्की, वो दो हो गए। एंड जो थर्ड है दैट इज दी ऑस्ट्रिया हंगरी हमने लिखा। अंडरस्टूड? ओके, सो ऑस्ट्रिया हंगरी हो गया, देन दूसरा क्या हो गया? ऑटोमन एम्पायर हो गया, इटली और वो सब हम बाद में बताएंगे। ओके, समझ में आ गया पक्का? ओके, तो ये हमारा सेकेंड चैप्टर में से मैप था। देखो इसमें भी मैंने थोड़ा बताया है। सो ये मैप अभी हम बाद में अभी वही देखने वाले हैं। लेकिन देखो फिर से अगर देखना हो तो ये फ्रांस, ये हमारा यूके, उसके नजदीक में फ्रांस, उसके ऊपर जो बड़ा है दैट इज द जर्मनी, और ये रहा देखो उसके बाजू में ये पूरा था ऑस्ट्रिया हंगरी। ये अब टूट गया, क्यों? सेकेंड वर्ल्ड वॉर है। लेकिन हमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बताना हो तो जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, और ये जो बड़ा है रीजन ऑस्ट्रिया हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, ये जो पूरा है दैट इज दी ऑस्ट्रिया हंगरी। समझ में आ गया? ओके, सो ये हमारा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बेस पे है। देखो, सो हमें एक तो देखना था कि ये चार लोगों को तो बता दिया। सेंट्रल पावर्स जर्मनी, सेंट्रल पावर्स में थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड टर्की, तो उन लोग को बताना है। तो जर्मनी कहाँ है? फ्रांस के ऊपर है वो जर्मनी, और जर्मनी के जो नीचे है दैट इज ऑस्ट्रिया हंगरी, और साउथ ईस्ट में जो है दैट इज ऑटोमन एम्पायर टर्की। तीनों याद रह गए पक्का? चलो नेक्स्ट है नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर, थर्ड चैप्टर। तो उसमें भी पहले तो एक्सिस पावर, अब वो लोग जो सेंट्रल पावर कहलाते थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनको एक्सिस पावर कहते हैं। तो वही लोग है, थोड़ी टीम चेंज हुई है, एलाइड की टीम चेंज नहीं हुई है, वो तो वही है। लेकिन ये जो हार गए थे उन लोग की टीम थोड़ी चेंज हो गई है, दैट इज जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, टर्की वो था, तो उसकी जगह क्या हो गया है? जर्मनी, इटली एंड जापान। तो दो नेशन चेंज हो गए, जर्मनी तो है ही। ओके, सो जर्मनी, इटली एंड जापान। तो उसके लिए कैसे बताऊं तुम्हें, वैसे किया हुआ ही है। तो इटली मैंने बताया था कि फ्रांस के ऊपर जर्मनी, बीच में स्विट्जरलैंड और नीचे पूरा है वो दैट इज द इटली। ओके, जैसे कि ये पूरा, ये फ्रांस, ये स्विट्जरलैंड, दिस इज होल इज इटली। ओके, तो क्या क्या है? जर्मनी, देन इटली और जापान। तो हमें ऐसे ही वर्ल्ड मैप में दिख जाएगा कि एकदम दूर जो है आइलैंड के फॉर्म में दैट इज दी जापान। ओके, जैसे कि इसमें देखो ये हमारा वर्ल्ड मैप है। ओके, ये रहा इंडिया, और जो हम जिनकी बात कर रहे हैं वो सारे लोग ये रहे, एंड हियर इज द जापान, एकदम लास्ट में जो आइलैंड है दैट इज द, इसीलिए वहां पे बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं। ओके, सो दिस इज द जापान, जो आइलैंड है वो। अंडरस्टूड? ओके, तो क्या क्या बोला देखो, जैसे कि ये हमारा है ग्रेट ब्रिटेन, भाई
ये है हमारा ग्रेट ब्रिटेन। देन उसके नीचे जो है दैट इज फ्रांस। ओके, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। सो ग्रेट ब्रिटेन, देन फ्रांस आ गया, देन रशिया पूरा था वो आ गया। रशिया को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएसएसआर नाम दे दिया गया है। ओके, सो ये पूरा रशिया हो गया। ये रहा यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर। तो ये जो पूरा है, मतलब ये पूरा जो है दैट इज दी रशिया। हाँ, रशिया मतलब यूएसएसआर और यूएसए, तो ये रहा। ओके, तो वो चार हो गए एलाइड और सेंट्रल पावर्स। ओके, चलो मैथ्स का स्टार्ट करो, चैप्टर नंबर 8। लाओ क्वेश्चन देता हूँ। अच्छा, 7। हम्म, 8.1 जो है, 8.1 में कर लो तुम से 3 to 7 सारे। अरे फटाफट है, सारे हो जाएंगे। 3 to 7 एंड एक्सरसाइज 8.2 में फर्स्ट का 2 और सेकंड के भी 2। फर्स्ट के कोई भी दो? नहीं, फर्स्ट 2 ही। अच्छा, फर्स्ट के फर्स्ट 2 एंड सेकंड के फर्स्ट 2। एंड 8.3 में 3, 4, 5। बस इतना करो। 8.3 में 3, 4 एंड 5। चलो, समझ में आ गया? ओके, तो हमने कितने किए? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देख लिया, सेकंड वर्ल्ड वॉर भी देख लिया, जर्मनी देखो वो तो कॉमन ही है। तो जो टीम, पहली टीम चेंज हो रही है, पहले में उनमें कौन सी टीम थी? एक तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड टर्की ऑटोमन एम्पायर, ये थे। नेक्स्ट में अब क्या हो गया? जर्मनी है, अब इटली और जापान। तो इटली नीचे ही है एंड जापान तो एकदम साइड में है, आइलैंड। ओके, समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट, तो नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन ये चैप्टर में से पूछा जा सकता है, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर में से, कि टेरिटरीज अंडर द जर्मन एक्सपांशन, मतलब जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो एक्सपांशन कर रहे थे, ओके, कहां कहां जर्मनी घुस गई थी, तो वो टेरिटरीज को मैप करो, वो भी पूछा जा सकता है। तो कौन कौन सी है यही तुम्हें पता होनी चाहिए। एक तो है ऑस्ट्रिया, पोलैंड, ओके, ये जो चेकोस्लोवाकिया बोलते हैं दैट इज दी स्लोवाकिया। ओके, अभी उसका नाम चेंज कर दिया है, स्लोवाकिया। डेनमार्क, लिथुनिया, फ्रांस एंड बेल्जियम, ये सारे हमें पता होने चाहिए मैप में। ओके, कि ये जगह पे जर्मनी पूरी ये सारी जगह पे रूल कर लिया, सब कुछ ओवरकम कर लिया। ओके, सो दैट वी विल सी। देखो, तो ये हमारा जो मैप था उसमें ये हमारा यूनाइटेड किंगडम है, यूके, ये रहा। देन उससे जो टच है दैट इज द फ्रांस। फ्रांस के यहाँ ऐसे फ्रांस था, तो एकदम ऊपर जो है फ्रांस में दैट इज द बेल्जियम, वो याद रखो। ओके, फ्रांस के ऊपर जो है दैट इज बेल्जियम, ये अच्छे से याद रखना। अभी नेक्स्ट 10th में जो एसएसटी में एक चैप्टर आएगा तो उसमें हमें बेल्जियम और श्रीलंका को कंपेयर करना है। ओके, तो बेल्जियम कहाँ है एटलीस्ट वो पता होना चाहिए, श्रीलंका कहाँ है वो तो पता है हमें। ओके, तो दिस इज फ्रांस के ऊपर जो है दैट इज बेल्जियम। अब फ्रांस के टच में जो ऊपर था दैट इज जर्मनी था, तो जर्मनी के नीचे मतलब साइड में सीधे सीधे जो था दैट इज ऑस्ट्रिया एंड हंगरी, ऐसे ही था, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी वैसे ही था। ओके, सो ऑस्ट्रिया हंगरी। अब ऑस्ट्रिया हंगरी के ऊपर ही स्लोवाकिया है, उसके ऊपर ही पोलैंड है। ओके, तो सब लाइन में ही है। देखो, फ्रांस के ऊपर बेल्जियम, बेल्जियम के टच में जो बड़ा है दैट इज जर्मनी, जर्मनी के नीचे जो है फ्रांस के सीधे और जर्मनी के नीचे जो है दैट इज ऑस्ट्रिया हंगरी, उसके ऊपर स्लोवाकिया, उसके ऊपर पोलैंड। ओके, नाउ
अगर ये आइलैंड को देखें हम, मतलब ये जो बेल्जियम है, उसके बाद नेदरलैंड की याद नहीं रखना है, उसके ऊपर ये छोटा सा ऐसा आइलैंड है, दैट इज द डेनमार्क। ओके, और डेनमार्क के एकदम सामने है लिथुनिया। ओके, तो इतना हमें याद रखना है, और तो कुछ नहीं था। ओके, इटली तो पता ही है। ओके, लास्ट में जो है दैट इज द इटली, दैट्स इट। ये देखो ऑटोमन एम्पायर, ये पूरा टर्की वो ग्रीन कलर का था वो है। ओके, सो दैट इज द ऑटोमन एम्पायर, और ये यूएसएसआर ये साइड आ गया। समझ में आया? ओके, सो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लिस्ट आउट द टेरिटरीज, ओके, एक्सपांशन ऑफ जर्मनी, ओके, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सो क्या करेंगे हम, यूनाइटेड किंगडम मत दिखा देना, मतलब ये तो मैंने अभी तुम्हें बताया। ओके, तो कौन कौन सी आएगी से, बेल्जियम, डेनमार्क, लिथुनिया, पोलैंड, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, सब कुछ। ओके, हाँ, तो फ्रांस में भी चले गए थे, तो फ्रांस भी दिखा देना। फ्रांस, डेनमार्क, देखो अभी याद करते हैं। ऑस्ट्रिया कहाँ था? तो भाई जो फ्रांस है उसके ऐसे क्रॉस में ऊपर जर्मनी था, और उसके सीधे जो था वो था ऑस्ट्रिया, और फिर हंगरी, तो ऑस्ट्रिया वहां था। पोलैंड कहाँ था? तो ऑस्ट्रिया हंगरी जो है उसके ऊपर था स्लोवाकिया, और उसके ऊपर था पोलैंड। याद आ गया? तो पोलैंड और स्लोवाकिया दोनों आ गए। डेनमार्क कहाँ था? तो जो फ्रांस है उसके ऊपर थोड़ा सा था, दैट इज बेल्जियम। बेल्जियम के आगे जो था दैट इज द डेनमार्क। ओके, एंड डेनमार्क के सामने जो था दैट इज द लिथुनिया। डन, सारे हो गए, याद रह गया? ये सिर्फ एक दो बार प्रैक्टिस करोगे, देखोगे तो आ जाएगा, ऐसा कुछ ज्यादा टफ है नहीं। ओके, चलो नेक्स्ट। तो ये था हिस्ट्री में इतने मैप्स पूछे जा सकते हैं। अंडरस्टूड? सर्कुलर के हिसाब से हिस्ट्री में से इतने ही मैप आते हैं। तो क्या क्या देखा है? सबसे पहले तो हमें फ्रांस का मैप पता होना चाहिए, उसमें जो 4 पार्ट है वो पता होने चाहिए। पहली जो गैप लाइन थी दैट इज नेंटिस, दूसरी जो था दैट इज बोर्डेक्स, ऊपर फ्रांस में ऊपर सेंटर में जैसे दिल्ली जैसे कैपिटल था दैट इज पेरिस, और एकदम साउथ ईस्ट में लास्ट में था वहां पे है मार्सेलिस। ओके, वो फ्रांस का हो गया। देन सेकेंड चैप्टर, तो सेकेंड चैप्टर में क्या था कि भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बताओ। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो एलाइड थी उनकी टीम तो फिक्स थी, दैट इज यूएसए ये साइड है, ग्रेट ब्रिटेन है, फ्रांस है, एंड देन रशिया है, इतने थे। ओके, और जो सेंट्रल पावर थे दैट इज दी जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड टर्की, ऑटोमन एम्पायर, दैट्स इट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या था? एलाइड तो वही थी। देन यहाँ पे कौन टीम चेंज हो गई? टीम में जर्मनी तो थी और इटली और जापान आ गया, तो इटली नीचे ही है। ओके, जापान तो एकदम आइलैंड लास्ट में ही है, सो वो हमने देखा। देन कि नाजिज्म और हिटलर वाले में से, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने कहाँ कहाँ एक्सपांशन किया। ओके, सो दैट एक्सपांशन शो करने के लिए कहाँ कहाँ एक्सपांशन किया, से ऑस्ट्रिया में किया, ऑस्ट्रिया हंगरी पूरा आ गया, देन पोलैंड, स्लोवाकिया, डेनमार्क। सीक्वेंस में जाना हो तो भी जा सकते हैं कि भाई सबसे पहले तो फ्रांस ले लो, फ्रांस के ऊपर बेल्जियम ले लो, बेल्जियम के थोड़े ऊपर जाओगे डेनमार्क आएगा, डेनमार्क के सीधे लोगे तो लुथियाना आएगा, देन उसके नीचे आएगा पोलैंड, फिर स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया हंगरी तो साइड में यहीं पे है, इटली भी आ ही गया है। ओके, समझ में आ गया? तो ये थे पूरी हिस्ट्री के मैप्स। देन आते हैं जियोग्राफी के मैप। तो जियोग्राफी में सबसे पहले इंडिया विद स्टेट्स एंड कैपिटल्स, वो तो हमने ऑलरेडी वो जो वीडियो है वो देख लेना, तो उसमें स्टोरी वाइज के याद रह जाए वैसे ही सारे स्टेट्स के नाम याद करवा लिए हैं विद द कैपिटल। ओके, सो वो हमें, तुमने तो देखा ना? ओके, सो वो हमें याद करने हैं। दूसरा कुछ पूछा जाए तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड स्टैंडर्ड मेरिडियन की लेबलिंग पूछी जा सकती है। ओके, फर्स्ट चैप्टर में से। सो क्या होगा, जैसे कि ये है हमारा, ओके, तो ये हमारा तो मैप है, तो ये हमें पता ही है, फटाफट देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तरांचल दैट इज दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़,
बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय, आसाम। ओके, तो ये तो हमारे स्टेट्स कैपिटल्स याद रखने हैं, उसके लिए अलग से वीडियो है ही। दूसरा जो हमें याद रखना है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो यहाँ से ऐसे करके ऐसे बीच में से ऐसे, ये तो चला जाएगा, बीच में से ऐसे लाइन बना दो। ओके, तो क्वेश्चन भी आता है 1 मार्क में भी कि कहाँ कहाँ से पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैसे पास होती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अभी एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन ऐसे पास होगी, ऐसे पास होगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो कितने स्टेट्स में से पास होती है? 8 स्टेट में से पास होती है। गुजरात, देन राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। सर थोड़े ऊपर की साइड चले जाते हैं ना, एकदम स्ट्रेट नहीं। मतलब हाँ, तो ये तो मैंने स्टेट बताई, ऐसी सीधी थोड़ी जाएगी। ओके, बट यही 8 में से पास होती है लाइक दिस, मतलब थोड़ा कर्वेचर होगा ऐसे। ओके, तो लाइक सर स्टेट नहीं हो जाएंगे? क्या हो जाएगा? स्टेट नहीं हो रहा है, स्टेट नहीं हो रहा है। ये तो मैं तुम्हें 8 बता सकूं इसलिए मैंने स्टेट बताया है, नहीं तो ऐसे करके ऐसे हो जाएगा। बुक में देखो ना, है तो सही। ओके, सो ये 8 थे। ओके, तो ये पूछे जा सकते हैं। तो टॉपिक ऑफ कैंसर तो ये याद रखने हैं, कौन से? 8, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, देन बाजू में छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़ के ऊपर झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ओके, तो ये सारे याद रखने हैं। देन दूसरा कहाँ से पास होता है? मिर्जापुर, स्टैंडर्ड मेरिडियन 82.5 वाला। ओके, उत्तर प्रदेश में बीचों बीच यहाँ पर बता दो मिर्जापुर, वहाँ से स्टैंडर्ड मेरिडियन पास होता है। दैट्स इट, उतना ही पूछते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में हाँ उत्तर प्रदेश में। हाँ, उत्तर प्रदेश में। समझ में आया? डन। ओके, तो ये पूछा जाता है फर्स्ट चैप्टर में। डन। देन सेकंड चैप्टर देखते हैं। सेकंड चैप्टर है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। माउंटेन रेंजेस देखनी है, पीक्स देखने हैं, प्लेट्यूज देखने हैं एंड कोस्टल प्लेन्स देखने हैं। जितने भी पूछे हैं उसके रिलेटेड ढूंढ के मैंने मैप निकाले हैं। सो डायरेक्टली हम वही स्टार्ट करते हैं। ये पहले आता है माउंटेन रेंजेस। ओके, तो माउंटेन रेंजेस की बात करें तो हमें कौन कौन सी पूछी जाती है? तो माउंटेन रेंजेस में जो पूछी जाती है दैट इज दी जास्कर पूछी जाती है, शिवालिक पूछी जाती है, देन विंध्याचल सतपुड़ा पूछी जाती है, देन अरावली पूछी जाती है। ओके, अरावली राजस्थान। तो इतनी ही पूछी जाती है। तो वैसे ही बताइए, देखो एक तो काराकोरम सबसे पहले ऊपर जो है दैट इज दी काराकोरम, सबसे पहली काराकोरम माउंटेन रेंजेस तो ऊपर है, दैट इज काराकोरम। देन सेकंड यहाँ पर जो लद्दाख साइड ये जो है दिस मच इज दी जास्कर रेंज। ओके, तो काराकोरम, जास्कर, सर K2 की तरह वो तो माउंटेन पीक है, हम रेंजेस देख रहे हैं। ओके, सो काराकोरम, देन जास्कर, देन ये जो पूरी इतनी लंबी है दैट इज दी शिवालिक रेंज। ओके, एकदम लास्ट वाली, एकदम लास्ट वाला जो हिमालय है थर्ड साइड। ओके, जहाँ पे एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है बहुत ज्यादा, दैट इज दी शिवालिक। तो इतना ऊपर इतना माउंटेन रेंजेस याद रखना है। पहला जास्कर, सेकंड दैट इज पहला काराकोरम, देन जास्कर एंड देन शिवालिक। ओके, देन अरावली, तो अरावली रेंजेस ये राजस्थान। ओके, ये अरावली रेंजेस थोड़ा करके पूरा राजस्थान में अरावली रेंजेस राजस्थान में। डन। ओके, ये भी याद रखना, इसके बेस पे भी थोड़ा सा इंग्लिश में चैप्टर है। ओके, अरावली के ऊपर ये तो तुम्हें ही था शायद। हाँ बस वही। ओके, सो दैट इज दी अरावली। चलो आवाज ऊंचा करो। सो दैट इज दी अरावली। ओके, नाउ विंध्या एंड सतपुड़ा, तो जो मध्य प्रदेश है, ओके, यूपी के नीचे वाला पार्ट है। सो दिस इज दी विंध्याचल रेंज और उसी के नीचे है सतपुड़ा रेंज। ओके, दो ऐसे सेंटर में ही रेंजेस है, पहली है विंध्याचल और दूसरी है सतपुड़ा। ओके, तो ये पूछी जाती है। और दूसरा जो पूछा जाता है दैट इज घाट्स, तो ये हमारा पूरा है वेस्टर्न घाट्स और ये पूरा ऐसे ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स जो है वो ऐसे 3 पार्ट्स में बता दो और जो वेस्टर्न घाट्स है वो कंटिन्यूअस बता दो।
ओके, तो इतना पूछा जाता है। ये हो गए हमारे क्या माउंटेन रेंजेस। ओके, इतने पूछे जाते हैं। क्या फिर से बता दे रहा हूँ, पहला काराकोरम, दूसरा जास्कर, देन नीचे पूरा शिवालिक, देन अरवल्ली राजस्थान वाला, देन बीच में विंध्याचल एंड सतपुड़ा। ओके, सो विंध्याचल सतपुड़ा एंड ये साइड वेस्टर्न घाट, दिस साइड ईस्टर्न घाट थोड़े टूट टूट के है, कंटिन्यूअस रेंजेस नहीं है। ओके डन, तो ये हमारे हो गए क्या माउंटेन रेंजेस। देन वी हैव टू सी 3 माउंटेन पीक्स। ओके, तो पीक्स में देखें तो एकदम ऊपर जो काराकोरम था वहीं पे है K2। ओके, काराकोरम है वहीं पे है K2, जो जिसका थोड़ा बहुत बोले या पता नहीं कितना पार्ट, बट जो पार्ट है दैट इज इन दी POK। ओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है K2। देन दूसरा है हमारा अनाईमुड़ी। ओके, सो अनाईमुड़ी है यहाँ पर नीचे, ये केरला में, सही है। तो दिस इज दी अनाईमुड़ी। एक K2 याद रखना है, एक अनाईमुड़ी याद रखना है, और एक कंचनजंगा याद रखना है, दैट इज ऑन सिक्किम। दूर से देखने दो, हाँ, तो ये रहा सिक्किम, दिस मच। ओके, तो सिक्किम के पास है दैट इज दी कंचनजंगा। ओके, ये 3 पूछे जाते हैं। कौन कौन से? K2, कंचनजंगा एंड अनाईमुड़ी। डन, श्योर। ओके, सो ये है हमारे माउंटेन पीक्स। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें वो तुम्हारा जियोग्राफी वाला मैप लेना है ब्लैंक, जिसमें स्टेट्स और वो कुछ ना दिए हो। एंड पहले तो स्टेट वाला हो तो वो भी लो, दोनों टाइप के आते हैं मैप। तुम जाओगे स्टेशनरी में तो पहले जो स्टेट्स वाले है, बॉर्डर है, वो वाला प्रैक्टिस करो कि भाई ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, यहाँ पर ड्रॉ करना है, यहाँ पर ड्रॉ करना है, वैसे एग्जैक्ट ड्रॉ करो। और उसके बाद जो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए तो वो ड्रॉ किए बिना वाला होता है, उसको प्रैक्टिस करो। अंडरस्टूड? ओके, सो वैसे प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से याद भी रह जाएगा। सबसे पहले तो मैप वाला पता होना चाहिए कि इंडिया में कौन सा स्टेट कहाँ पर है, उसका कैपिटल क्या है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसके बाद तुम्हें याद तो रख लिया है तुमने, जैसे कि जास्कर, ये यहाँ माउंटेन रेंजेस पूछी जाती है, सब पता है। ओके, फिर कौन से स्टेट में है वो पता होना चाहिए। फिर विंध्याचल तुम ऊपर लिख दो, दैट इज रॉन्ग। ओके, तो कौन से स्टेट के पास ड्रॉ करनी है वो ड्रॉ करो, देख कर ड्रॉ करो, फिर प्रैक्टिस करो। फिर पूरा ब्लैंक ले लो जिसमें स्टेट्स की बॉर्डर भी ना दी हुई हो, फिर ड्रॉ करो, क्योंकि एग्जाम में कौन सी देंगे नॉट श्योर। ओके, तो उसके हिसाब से याद रखना है। तो ये 3 याद रह गए। आवाज कम करो सब लोग। सो उसके हिसाब से याद रखना है 3 माउंटेन पीक्स। डन? ओके, नेक्स्ट क्या था? हाँ, सो काराकोरम, शिवालिक, अरवल्ली, विंध्याचल, सतपुड़ा, वेस्टर्न ईस्टर्न माउंटेन पीक्स देख लिए। प्लेट्यू देखने हैं, डेक्कन प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड मालवा प्लेट्यू। ओके, और कोस्टल प्लेन्स देखने हैं। ओके, देखो, तो ये प्लेट्यू वाला ही मैप है। तो ये जो ट्रायंगल बनता है हमारा वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट के बीच में, डेक्कन प्लेट्यू जिसे हम बोलते हैं, दैट इज द डेक्कन प्लेट्यू, जो ऊपर उठा हुआ पार्ट है। सो दैट इज द डेक्कन प्लेट्यू। मध्य प्रदेश का जो पार्ट है, ओके, मध्य प्रदेश का जो स्टार्टिंग से लेके यहाँ से लेकर के पूरा ये जो पार्ट है, दैट इज दी मालवा प्लेट्यू। और ये जो हमारा छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार वाला जो पार्ट है, दैट इज दी छोटा नागपुर प्लेट्यू। 3 ही है ना? हाँ, 3 ही है। ओके, कौन कौन से? एक तो डेक्कन प्लेट्यू, दूसरा छोटा नागपुर प्लेट्यू ये साइड, और मध्य प्रदेश में मालवा प्लेट्यू। डन? ओके, तो ये 3 प्लेट्यू हमें करने हैं। ये देखो, उसमें भी प्लेट्यू दिखाए गए हैं, ये देखो। ओके, तो ये डेक्कन प्लेट्यू, ये मध्य प्रदेश वाला रीजन था, दैट इज मालवा प्लेट्यू। और ये है हमारा छत्तीसगढ़, ये है हमारा बिहार, वेस्ट बंगाल, ये जो है छत्तीसगढ़, झारखंड, ओके, उड़ीसा के पास ये जो पूरा सिक्किम तक गया हुआ ये जो पार्ट है, दैट इज दी छोटा नागपुर प्लेट्यू। रीजन ही दिखाना है अप्रोक्स, क्योंकि हमें तो प्लेट्यू दिखाना है ना, तो एग्जैक्ट तुम्हें वैसे वो माउंटेन पीक जैसे नहीं बता सकते, तो तुम्हें ऐसे रफली रीजन बता देना है कि दिस इज मालवा प्लेट्यू, दिस इज डेक्कन प्लेट्यू एंड दिस इज छोटा नागपुर।
अंडरस्टूड? पक्का? देन कोस्टल प्लेन्स तो 3 ही पूछे जाते हैं, कोंकण, मालाबार और 4 पूछे जाते हैं, कोंकण, मालाबार, नॉर्दर्न सरकार एंड कोरोमंडल कोस्ट। सो 4 पार्ट ही कर दिए हैं। ये जो है मतलब गुजरात से लेकर के थोड़ा केरला तक का, ओके, दैट इज दी महाराष्ट्र पूरा, दैट इज दी कोंकण, ओके। उसके नीचे केरला वाला जो कर्नाटका केरला वाला है, दैट इज दी मालाबार कोस्ट। उसी के साइड में जो अब ईस्ट में है आधा आधा, दैट इज दी चेन्नई तक वाला जो है, दैट इज दी कोरोमंडल कोस्ट। और उसके बाद वाला जो पूरा उड़ीसा कवर करके वेस्ट बंगाल तक है, दैट इज दी नॉर्दर्न सरकार और सिरकार, जो भी हम प्रोनाउंस करें, ओके। तो कोंकण कोस्ट सबसे पहले, देन लास्ट में मालाबार कोस्ट, देन कोरोमंडल कोस्ट एंड देन नॉर्दर्न सिरकार। डन? याद रह गया? तो इसमें से अब क्या क्या देखो, सबसे पहले हमने क्या क्या देखा, हमने देखी माउंटेन रेंजेस, तो माउंटेन रेंजेस सारे देखिए हमने, ओके। उसके बाद देखी हमने माउंटेन पिक्स, 3 देखी हमने माउंटेन पिक्स। उसके बाद हमने देखे प्लेट्यू, 3 प्लेट्यू देखे, और उसके बाद हमने कोस्ट देखे, तो वो 4 कोस्ट देखे। डन? ओके, तो ये पूछा जा सकता है। देखो एकदम इजीली जो 3-4 मार्क में, जितने मार्क्स में भी आए मैप, 1 मार्क भी जाना नहीं चाहिए, उतना हम मतलब प्रिपेयर, और इजी है, कुछ भी टफ नहीं है, सिर्फ थोड़ा याद होना चाहिए सब कुछ, ओके, और मैप करना आना चाहिए। सो ये था। देन नेक्स्ट तुम्हें पूछ सकते हैं रिवर्स, रिवर्स के बारे में पूछ सकते हैं। सो रिवर्स में तो कौन कौन सी पूछते हैं कि से ऊपर में 3 रिवर पूछते हैं, इंडस, गंगा एंड सतलुज, ओके। 3 रिवर पूछते हैं, हिमालयन रिवर जिसे हम बोलते हैं, ओके। सो दैट वी आर नोइंग क्या कि ये हमारी पूरी जो सबसे लंबी है तिब्बत में से स्टार्ट होती हुई, सो दैट इज दी इंडस रिवर, ओके। सो इंडस रिवर पूछी जाती है, फिर ऐसे बीचों बीच से जो निकलती है, दैट इज दी सतलुज रिवर, वो भी फिर ऐसे मिक्स हो जाती है, दिस इज दी सतलुज रिवर, इंडस रिवर, सतलुज रिवर, और फिर हमारी गंगा, ओके। एक्चुअली गंगा ऐसे 2 मिलके फिर एक होती है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं दिखाया गया है, सो दैट इज दिस इज दी गंगा, ओके। तो ये पूछी जाती है 3 हिमालयन में से 3 पूछी जाती है, इंडस, सतलुज एंड गंगा रिवर, इंडस रिवर, सतलुज रिवर एंड गंगा रिवर। उसके बाद पूछे जाते हैं नीचे की रिवर। तो नीचे की रिवर में तो हमारा जो विंध्याचल और सतपुड़ा है रेंजेस, उसी के बीचों बीच से हमारी 2 वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है हमारी, एक तो है हमारी नर्मदा रिवर, ओके, एंड दूसरी है तापी रिवर, ओके। सो नर्मदा एंड तापी। देन अगर दूसरी पूछे तो नर्मदा एंड तापी के एग्जैक्ट ऑपोजिट उड़ीसा साइड में है, दैट इज दी महानदी, ओके। तो ये है हमारी महानदी, कलर दिख रहा है, ओके, ये है महानदी। देन गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ऐसे ही याद रखो, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। सो नासिक से जो निकलती है, महाराष्ट्र नासिक के पास से जो निकलती है, दैट इज दी गोदावरी, सीधी 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 जाने दो। देन महाराष्ट्र के एंड से जो निकलती है, दैट इज दी कृष्णा, ओके। और एकदम लास्ट में कर्नाटका में से जो निकलती है, ओके, दैट इज दी कावेरी। तो ये 3 पूछी जाती है नीचे, नीचे मतलब महानदी भी उसमें आ गई। सो हिमालयन रिवर्स तो हमने देख लिया, उसके बाद नर्मदा, तापी, उसके सामने महानदी, देन नासिक से स्टार्ट करे तो दैट इज दी गोदावरी, ओके। फिर नीचे महाराष्ट्र के नीचे से स्टार्ट करे, दैट इज कृष्णा, ओके। तो गोदावरी, कृष्णा, और कर्नाटका से एकदम नीचे से स्टार्ट करे, दैट इज कावेरी, ओके। सो गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। कावेरी में कभी कभी CAU भी लिखते हैं, ओके। सो कावेरी ऐसे और KA भी लिखते हैं, व्हाटएवर, लेकिन समझ में आ गया। एक्चुअली तुम कहां से स्टार्ट कर रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट, रिवर, ओके। जैसे कि नर्मदा रिवर है तो तुम यहाँ झारखंड में से निकाल के लेके आ गए, सो रॉन्ग कर देंगे वो, क्योंकि पता होना चाहिए कि भाई MP से, तो MP से फिर तुम यहाँ से लाओ, चलो वो चला लेंगे, लेकिन MP से निकल रही है, ये भी MP से निकल रही है। देन ये जो है महानदी, सो उड़ीसा साइड से बह रही है, छत्तीसगढ़ में से निकलकर, तो वो तुम्हें पॉइंट याद रख लेना है कि कहाँ से निकल रही है, दैट्स इट, हाँ, ओके।
याद रह गया? तो ये सारी हमारी रिवर्स थी। देखो ये थोड़ा बड़ा दिखाया गया है, जैसे कि ये नर्मदा रिवर है, देन ताप्ती रिवर और तापी रिवर, देन उसी के सामने महानदी, देन गोदावरी, कृष्णा एंड नीचे कावेरी। इसके अंदर वो आलस पे हाँ कावेरी, हाँ इसके अंदर वो होता है वर्ड, इसलिए मैं बता रहा हूँ। फिर अभी लास्ट में आते हैं लेक। ओके तो वुलर लेक जम्मू कश्मीर, ये देखो ऐसा भी पूछा जाएगा कि वुलर लेक जो स्टेट में है वो स्टेट डिस्क्राइब करो, पॉइंट आउट करो। ओके तो वो तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए कि कहाँ पर है। सो वुलर लेक जम्मू कश्मीर में, देन जम्मू कश्मीर में यहाँ आ गया जम्मू कश्मीर, देन जम्मू कश्मीर, देन सांभर लेक राजस्थान, ओके, देन चिलिका लेक। ओके तो जो उड़ीसा है वहां पर एकदम कोस्टल पे है चिलिका लेक, एंड जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये है हमारा आंध्र प्रदेश और ये है हमारा तमिलनाडु, उसकी बॉर्डर पे जो है दैट इज पुलिकट लेक। ओके सो दैट इज वुलर सांभर, राजस्थान में सांभर ज्यादा खाता है ऐसे याद रखो। सो वुलर सांभर, वुलर नाम का कोई एनिमल है जम्मू कश्मीर में, ऐसे याद रखो। तो वुलर सांभर, चिलिका तो उड़ीसा में बीच है, चिल करने जाओ चिलिका लेक, एंड एपी और तमिलनाडु की जो बॉर्डर है वहां पर क्या है पुलिकट लेक। ये कोलेरू लेक ऐसे ज्यादा पूछते नहीं है, ये चार कर लो। ओके पिछली बार हमें उधर पूछा, ये चार में सीबीएसई के सर्कुलर में ये चार तुम्हें पता होने चाहिए ऐसा बोला है। अंडरस्टूड? ओके तो चार लेक बताने हैं, वुलर लेक, सांभर लेक, पुलिकट लेक एंड चिलिका लेक। देन अब इसको टेक्स्ट बुक वाले हैं ना? ये टेक्स्ट बुक वाला ही है। हाँ तो अब जो क्लाइमेट वाले चैप्टर से जो पूछा जाता है, ओके दैट इज कि बताओ कि कहाँ कितना रेनफॉल होता है वो। ओके तो ये हमें बुक में गिवन है, वही हमें याद रखना है। चलो सो सबसे पहले क्या पूछा जाता है ये चैप्टर में से कि 20 सेंटीमीटर से कम और 400 से अबोव वैसे कौन से रीजन है, यही पूछा जाता है और ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। बोला गया है उन्होंने कि यही याद रखना है, सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। तो सबसे ज्यादा कहाँ होता है और सबसे कम ही कहाँ होता है वही याद रखना है। तो सबसे कम में जो है 20 वाला दैट इज दी ये राजस्थान का एरिया और लद्दाख का एरिया। बस यही तो है ना? हाँ यही दो बस। लद्दाख में तो स्नो ही गिरता है इसलिए बारिश तो गिनेंगे नहीं उसको। ओके सो यही दो तुम्हें याद रखने हैं। वन इज दिस वन राजस्थान का एरिया जो डेजर्ट एरिया है, और ये भी डेजर्ट है बट दैट इज द वाइट डेजर्ट। ओके सो लद्दाख और राजस्थान वाला एरिया खत्म। एंड देन 400 से ज्यादा बारिश हो रही हो, 400 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो रही हो, पूरे का पूरा जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है वहां पे ज्यादा बारिश होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो ये पूरा वही आएगा। ऊपर जो है वो पूरा मतलब ये सिक्किम से लेकर के पूरा ऊपर का रीजन भी आएगा, आसाम का भी थोड़ा पार्ट आएगा और से मेघालय का भी पार्ट आएगा। ये आसाम नहीं है मेघालय आएगा। ओके मेघालय का पार्ट आएगा एंड थोड़ा बहुत यहाँ पर भी। ओके वो सबसे ऊपर वाला कौन सा? दिस वन, ये है हमारा 200 to 400 वाला नहीं मतलब एपी। वही वाला 400 से ज्यादा वाला, उसका नाम नहीं यही ना, उसके बाद हाँ ये है अपना ये क्या था, अरुणाचल प्रदेश है, ये एपी है ये, अरुणाचल प्रदेश। ओके और ये वाला फिर हमारा ऐसे आसाम है। ओके तो आसाम का थोड़ा एरिया, थोड़ा वेस्ट बंगाल का एरिया, सिक्किम का एरिया, वो एरिया और मेघालय। ज्यादा अगर तुम्हें पूछे तो बोल देना है, अगर वर्डिंग में लिखना हो तो पूरे का पूरा वेस्टर्न कोस्ट, देन मेघालय, वेस्टर्न कोस्ट पूरा आ गया। देन यहाँ पे ये जो है ये दैट इज दी मेघालय। ओके एंड सम पार्ट ऑफ से अरुणाचल प्रदेश भी लिख लो, ये नीचे मेघालय, त्रिपुरा। ओके मेघालय तो आ गया है, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ओके तो वो भी है, तो वो तुम लिख सकते हो कि ये जो वेस्टर्न ईस्टर्न पार्ट है वहां पर बहुत ज्यादा
पर्टिकुलरली अगर बात करें हम तो जो ईस्ट इंडिया है वहाँ पे ये, और जो वेस्ट इंडिया है वहाँ पे जो वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। कोंकण है ना? हाँ कोंकण पूरा, ओके, कोंकण मलाबार इकट्ठा, ओके। सो ये पूछा जाता है, ओके, सबसे कम और सबसे ज्यादा। तो सबसे कम में 2 ही है, राजस्थान एंड जम्मू लद्दाख वाला एरिया, एंड देन यहाँ पर पूरा वेस्टर्न दिखा दो और मेघालय दिखा दो, दैट इज ओके। बाकी भी दिखाना हो तो अरुणाचल प्रदेश, थोड़ा ये पार्ट, थोड़ा नीचे, ओके, वो दिखा दो, त्रिपुरा एंड ऑल। समझ में आया? पक्का? ओके, तो इतना याद रखना है हमें। एंड और एक मैप है, दैट इज दी नेशनल पार्क्स एंड बर्ड सेंचुरीज, ओके, तो वो याद रखना है। तो ये भी तुम्हारे बुक का ही ग्राफ है, तो ये तुम्हें याद रखना है। सबसे पहले तो सपोज नेशनल पार्क की बात करें, जो ट्रायंगल्स है वो, तो सबसे पहले ऊपर है डचीगाम, ओके, सबसे ऊपर है डचीगाम, देन राजाजी, ओके, कॉर्बेट उत्तराखंड हिमाचल में ही है सब कुछ, देन दुधवा, ओके। सारे याद नहीं रखने हैं, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, इतने याद रखो। उसमें नहीं दिया सर? उसमें दिया है, तो इसीलिए मैं तुम्हें मार्क करके देता हूँ, ओके। सबसे पहले तुम्हें दचीगाम याद रखना है, ओके, देन राजाजी भी याद रखना है, कॉर्बेट भी याद रखना है, दुधवा चलेगा, घना चलेगा, रणथंभौर, ओके, रणथंभौर करना है, शिवपुरी चलेगा, कान्हा करना है, ओके, देन संजय गांधी चलेगा, बंदीपुर नेशनल पार्क करना है, ओके, सिंपाल चलेगा, राजगीर चलेगा, क्या है? बंदीपुर के, हाँ वो तो उसमें आएगा, बर्ड सेंचुरी में आएगा, ओके। मानस पूछा जाता है, काजीरंगा पूछा जाता है, ओके। सिमलीपाल हाँ कभी कभी पूछ लेते हैं, चलो। तो ये सारे याद रखने, तो मतलब थोड़े ही नहीं है, गिर नहीं पूछते, संजय गांधी नहीं पूछते, ओके, ये जो ग्युंडई है ना वो भी नहीं पूछते, टडोबा नहीं पूछते, शिवपुरी नहीं पूछते, दुधवा नहीं पूछते, राजगीर नहीं पूछते, गुरुमारा नहीं पूछते, बाकी सारे पूछते हैं, बाकी जो बचे वो सारे पूछते हैं। तो दचीगाम, राजाजी, कॉर्बेट, रणथंभौर बहुत आता है, दचीगाम भी बहुत आता है, राजाजी और कॉर्बेट। ऊपर में तो ये 4 जो है बड़े बड़े वो बहुत आते हैं, और नीचे में बंदीपुर बहुत ज्यादा आते हैं। काजीरंगा ये साइड जाए तो काजीरंगा और मानस ज्यादा आते हैं। तो देखो ऐसे ही याद रख लो, नॉर्थ है तो नॉर्थ में दचीगाम, राजाजी, कॉर्बेट और रणथंभौर, ओके, राजस्थान तक आना है रणथंभौर, ओके। देन ईस्ट में जाओ तो मानस एंड काजीरंगा, मिडल में देखो तो कान्हा एंड सिमलीपाल, एंड लास्ट में देखो साउथ में दैट इज बंदीपुर, ओके, डन। ये पूछा जाता है। एंड देन बर्ड सेंचुरीज एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो उसमें तो मतलब कभी कभी ऐसा पूछ ले, वरना जो 2-3 पूछते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी इतना नहीं पूछते। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो पूछते हैं दैट इज एक तो ये है सरिस्का, ओके, देन चंद्रप्रभा भी पूछते हैं, सरिस्का, चंद्रप्रभा, कावन नहीं कुछ दैट्स इट, ओके, यही पूछते हैं। देखो वो मैंने लिखा हुआ है, सो आई विल टेल यू, उसमें है बर्ड सेंचुरी भरतपुर एंड रंगथिट्टो, ओके, ये 2 करनी है, सरिस्का, मधुमलाई, राजाजी, दचीगाम। तो दचीगाम में दोनों है वापस, ओके। तो यहाँ पर जो दिए हुए हैं हमारे उसमें ये तुम देख लेना, ओके, स्क्रीनशॉट ले लेना, ऐसा हो तो नहीं तो मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। सो इतना ही करना है। देखो कॉर्बेट, काजीरंगा, रणथंभौर, शिवपुरी हमने नहीं देखा, सो दैट इज शिवपुरी, कान्हा, सिमलीपाल एंड मानस, ओके। और बर्ड सेंचुरी है भरतपुर, ये 2 बर्ड सेंचुरी पूछी जाती है, और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी पूछी जाती है, आराम से। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बर्ड सेंचुरी भी ये पूछी है, अंडरस्टूड, ओके। तो यही है। एट द सेम टाइम सपोज दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाए वो वाला पूछा जा सकता है, इसके पहले वाले क्लाइमेट वाले चैप्टर और उसमें था वो कि फॉरेस्ट वाला, ओके, कौन से फॉरेस्ट होते हैं, वो कहाँ कौन से फॉरेस्ट होते हैं।
तो माउंटेन फॉरेस्ट माउंटेन में ज्यादा होते हैं भाई। ओके, तो ये है हमारे माउंटेन फॉरेस्ट। देन मैंग्रोव फॉरेस्ट, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट यहाँ पे है ऐसे ही, जो बारिश ले जाती है ना विंड हमारी, नॉर्थ ईस्ट विंड जो आती है हमारी, सॉरी नॉर्थ ईस्ट नहीं, वेस्ट और साउथ वेस्ट वाली विंड जो बारिश लाती है, वही जब वापस जाती है तो वो बारिश करती हुई जाती है और उसी को बोलते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। ओके, सो पहले ऊपर वाले जो है माउंटेन फॉरेस्ट, देन ये जो नीचे ये बॉर्डर पे है हमारे, ओके, दैट इज द मैंग्रोव फॉरेस्ट। देन दूसरे कौन से पूछे जाते हैं? ट्रॉपिकल डेसिडियस पूछे जाते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन। एवरग्रीन मतलब क्या? जो हमेशा फॉरेस्ट में ही हो। तो हमेशा फॉरेस्ट में कौन होगा? जहाँ पे बारिश बहुत होती है। तो अभी हमने देखा बारिश कहाँ होती है, पूरे के पूरे वेस्टर्न में, ओके, वेस्टर्न कोस्ट में, और ये हमारा मेघालय वाला रीजन है वो। तो यही दो जगह पे एवरग्रीन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट रहता है। और दूसरा भी एक था, दैट इज दी थॉर्न फॉरेस्ट। ओके, थॉर्न फॉरेस्ट कांटे वाले पेड़, ओके, तो वो जनरली डेजर्ट वाले इलाके में रहते हैं, तो राजस्थान में यहाँ रहते हैं। ओके, तो हो गए, माउंटेन फॉरेस्ट आ गया एकदम ऊपर वाला। देन मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये बॉर्डर हमारी ईस्टर्न बॉर्डर वाला मैंग्रोव फॉरेस्ट हो गया। देन एवरग्रीन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती रहती है, 400 सेंटीमीटर से ज्यादा, तो वहां मेघालय और वेस्टर्न कोस्ट बता दिया। देन थॉर्न फॉरेस्ट, तो राजस्थान का एरिया बता दिया। और जो भी बाकी बचा है, ऑल दैट इज द ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ओके, जो बाकी बचा वो है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। तो वैसे याद रखो। गुजरात फॉरेस्ट में तो ये जो गिर है हमारा, वो गिर फॉरेस्ट में आएगा, लेकिन उतना ज्यादा एवरग्रीन नहीं है। डेसिडियस में हम बोल सकते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट, क्योंकि मैंग्रोव में आएगा नहीं, माउंटेन में आएगा नहीं, थॉर्न में आएगा नहीं, और एवरग्रीन में भी नहीं आएगा। तो वी कैन पुट इट इन से डेसिडियस। ओके, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट का भी क्वेश्चन बन सकता है। तो माउंटेन ऊपर वाले, ये बॉर्डर वाले हमारे कौन से? मैंग्रोव। ये बॉर्डर वाले हमारे एवरग्रीन टाइप, ट्रॉपिकल एवरग्रीन। थ्रॉन वाले राजस्थान। एंड जो बाकी बचा इंडिया है, वहां पे जो भी जितने भी फॉरेस्ट होंगे वो सारे डेसिडियस फॉरेस्ट। अंडरस्टूड? तो ये पूरा हमारा हिस्ट्री एज वेल एज जियोग्राफी का मैप वर्क था पूरे क्लास 9 का। इतना आए तो हमारे जितने भी 4 मार्क्स में पूछे तो 4 मार्क्स हमारे सारे आ जाएंगे। और ऐसा कुछ टफ वर्क है नहीं। सपोज आधे घंटे की प्रिपरेशन में तुम 4 मार्क्स ला सकते हो। ओके, बाकी का आगे पीछे का तुम्हें पता हो ना हो वो तो पता ही होगा, पढ़ना ही है। लेकिन फिर भी इतना, जैसे अभी आज ही देखो, तुम्हें अभी भी अगर शायद मैप वर्क दे दे तो आ जाएगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है, सब कुछ है माइंड में। ओके, तो इसमें सिर्फ ज्यादा है। कहाँ पे ज्यादा है? ये फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ में थोड़ा ज्यादा है, मतलब बहुत सारे हैं। तो उसमें ध्यान से हमें सारे याद रखने हैं कि भरतपुर यहाँ है, बंदीपुर नीचे है, मतलब नॉर्थ वाले इतने हैं, ओके, ईस्ट में इतने हैं, मिडल में इतने हैं, साउथ में इतना है, लाइक दैट। वैसे याद रख लो तो पूरे का पूरा याद रहेगा। अंडरस्टूड? श्योर? ओके, तो आज इतना रखते हैं। समझ में आ गया सारा मैप वर्क? ओके, सो विद दिस आवर सिलेबस इज कंप्लीटेड। ओके, ये एक चीज़ बाकी थी जो मुझे बहुत टाइम से करवानी थी। ओके, अब तुम्हारी एग्जाम है, तो डाउट्स हो तो तुम जब भी डाउट्स हो तुम रोज आ सकते हो, उसमें कुछ नहीं है। जब भी डाउट्स हो आ जाना, तुम मैसेज कर देना, और मैसेज ना करो तो भी जैसे करना हो वैसे। कल भी ओके, तुम्हारा मैथ्स का है, ओके, परसों, हाँ परसों ही, कल तो संडे है। तो तुम लोगों को जो भी डाउट्स हो वो हो, तो क्लासेस तो ऐसा समझो कि 4:30 से होंगे ही सभी। तो मैं जिसको पढ़ा रहा हूँ उसको तुम्हारे डाउट्स हो तो तुम बीच में भी आके पूछ लोगे, तो कोई बात नहीं, वहाँ प्रैक्टिस करनी है तो यहाँ ना आना हो, घर पे से फ़ोन करना हो तो घर पे से फ़ोन कर देना, तुम्हें जैसा हो वैसा। अब मैं टाइम में नहीं भेजता रहूँगा, ट्यूशन तो है ही, तुम वेलकम, तुम आ ही सकते हो। ओके, जो भी डाउट्स हो और कोई भी सब्जेक्ट्स में डाउट्स हो, तुम्हारा जो पेपर बाकी हो, जैसे तुम्हारे तो मेजरली बाकी ही है सारे, ओके, और तुम्हारा भी साइंस का है, SST का है, जो भी डाउट्स हो तो तुम कभी भी आ सकते हो। ओके, बट हमारा सिलेबस वाइज यहाँ पे जो एक ही ये बाकी था, ग्रामर भी हमने काफ़ी देख लिया है, और जो देखा है अच्छे से याद रखना, यही ग्रामर नेक्स्ट ईयर सेम है, 10th में सेम है। ओके,
सो सब कुछ कंप्लीट हो ही गया है। कल ही एक इंक्वायरी आई थी क्लास 10 की, बट अब वो प्रार्थना स्कूल है और मैंने बोला तो है कि प्रार्थना स्कूल है मतलब प्रॉब्लम नहीं है, आफ्टरनून के स्कूल है ऐसा, तो टाइमिंग अराउंड 5 o'clock 5:30 जैसा होगा। वो तो बाद की बात है, वो इंक्वायरी कर रहे हैं तो बताया था। ओके, सो दैट्स इट। ओके, जो भी डाउट्स हो पूछ लेना। ओके हाँ, कल जो भी तुम्हें करना हो, तुम्हारा जो नेक्स्ट एग्जाम हो, क्योंकि अब सबकी अलग